नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आई नजर अब खबरों पर। बाढ़ के उमानाथ गंगा नदी में परवल तोड़ने गए लोगों की नाव अचानक पलट गई। नाव पर सवार करीब 8 से 10 लोग हादसे का शिकार हुए। इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, वहीं करीब 6 लोगों को बचाया गया है। बाकी 5 से 6 लोगों की तलाश जारी है। वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 29 गेंद में 97 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वैभव ने 334.48 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अपनी विस्फोटक पारी में 5 चौके और 12 छक्के लगाए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए की सड़क योजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। पटना एम्स की न्यूरो सर्जरी टीम ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। एम्स ने 29 साल के मरीज के सिर से करीब 830 ग्राम का जटिल स्कल बोन ट्यूमर सफलतापूर्वक हटाया है। डॉक्टर सरोज कुमार सिंह के नेतृत्व में करीब 7 घंटे 45 मिनट तक चले इस ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। आरा के निजी अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ और रोड जाम कर प्रदर्शन किया। घटना नवादा थाना क्षेत्र के केसर अस्पताल की है, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। आरा के पवना थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक की गोली मार दी गई। घायल युवक दिवाकर वर्मा को गंभीर हालत में आरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने गांव के ही युवक पर चुनाव में वोट देने को लेकर विवाद और गोली मारने का आरोप लगाया है। मोतिहारी में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो और वीडियो बनाना 2 युवकों पर भारी पड़ गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आशीष कुमार और प्रिंस कुमार देसी कट्टा के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। पुलिस ने सत्यापन के बाद दोनों युवकों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। शेखपुरा में डीएम शेखर आनंद जी ने रामजी योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए अरियरी प्रखंड के कई गांवों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मजदूरों से बातचीत कर योजनाओं की प्रगति और मजदूरी भुगतान की जानकारी ली। मोतिहारी के राजेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद समीउल्लाह अंसारी और आमिर मंसूर शामिल है, जिनके पास एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। छपरा में जिला प्रशासन का बुलडोजर अभियान एक बार फिर से तेज हो गया है। इस बार जनता बाजार में जिला प्रशासन ने बुलडोजर से सरकारी जमीन के अतिक्रमण को हटवाया। जिला प्रशासन की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। आरा सदर अंचल में कई जगहों पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम की टीम, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। जेसीबी मशीन की मदद से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। पूर्णिया में बकरीद आते ही बकरी चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। कार से आए हाई प्रोफाइल बकरी चोर सीसीटीवी कैमरे के नीचे से बकरी को चुराकर फरार हो गए। घटना बैसी थाना के बखरिया गांव की है। छपरा में दरियापुर के बेला के पास बाइक में अचानक आग लग गई। एक युवक पटना से लौट रहा था, तभी वह किसी काम से रास्ते में बाइक खड़ी कर बात कर रहा था। तभी अचानक बाइक से चिंगारें निकली और आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी। गुमला में लक्ष्मण नगर स्थित गुरुकृपा फ्लैक्स के प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। घटना में स्टोर रूम में रखे करीब लाखों रुपए के फ्लैक्स और सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। सिवान में जमीन विवाद मामले में खूनी संघर्ष देखने को मिला। जामो थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में तलवार से हमले में महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के रंगरौली गांव के पास रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मौके से 9 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया। बताया गया कि तस्कर नेपाल से गांजा लेकर भारत में बेचने की फिराक में था। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना की पुलिस ने बहुचर्चित कुंदन यादव हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने मामले की जानकारी दी। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों का काल बन गया है। खगड़िया में 50,000 के इनामी अपराधी मोहम्मद बुद्दीन का हाफ एनकाउंटर किया गया। सीएम सम्राट के अल्टीमेटम के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है।
भागलपुर में पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए एक मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके से पुलिस ने हथियार बनाते हुए एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 27 मई को 5 जिलों में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होगी। 1799 पदों के लिए लगभग 36,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए 59 परीक्षा केंद्रों पर कैमरे से निगरानी होगी। हर एंगल से बारीकी से नजर रखी जा रही है। बाड़न मंडल के पंचमैला थाना इलाके में सोनू नामक व्यक्ति के घर पर हुई फायरिंग मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बाढ़ एसडीपीओ लगातार बैठकें कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। घटना में 24 से 48 घंटे में बड़े एक्शन के संकेत मिल रहे हैं। वैश्विक संकट को देखते हुए सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक लगाई गई है। सरकारी खर्च पर अगले 6 महीने तक कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे। सभी अधिकारियों को कार पुलिंग का निर्देश दिया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा और आधारभूत संरचना विकास की समीक्षा बैठक की। सीएम ने बैठक में पेयजल शिकायतों के समाधान के लिए एआई आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। एक्सप्रेसवे और हाईवे निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। किउल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी। सीएम सम्राट ने इस पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। यह परियोजना 961.71 करोड़ की लागत से पूरी होगी। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात में गयाजी में फल्गु नदी में पानी को लेकर उनकी बातचीत हुई, जिस पर सीएम सम्राट चौधरी ने भी काम को तेज करने का भरोसा दिलाया है। बिहार विधान परिषद की 10 सीट पर 18 जून को वोटिंग होनी है। वहीं न्यूज 18 के पास जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है, जिसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ललन और राजीव कुमार सिंह उम्मीदवारों में शामिल होंगे, जबकि सहनी समाज से चौथा उम्मीदवार होने की आशंका है। मुंगेर में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से आयोजित विशेष शिविर में परंपरागत मछुआरों को किट बांटे गए। सरकार की इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और मत्स्य व्यवसाय को आधुनिक बनाना है। बोकारो में तैनात महिला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की गाड़ी को धक्का देते हुए लोगों की फोटो लेना पत्रकार को भारी पड़ गया। पत्रकार को पिंडरा जोरा थाने ले जाकर बैठाया गया। वहीं पत्रकार युधिष्ठिर महतो ने मजिस्ट्रेट जया कुमारी पर प्रताड़ित का आरोप लगाया है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ा ऐलान किया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि अगले महीने तक 80 भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी है। बकरीद पर्व को लेकर भोजपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एसपी के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने साफ किया है कि पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। गयाजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। रामपुर थाना क्षेत्र पुलिस ने चर्चित सुधा डेयरी डकैती कांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी ने वैशाली में सरेंडर किया। धनबाद में टुंडी थाना क्षेत्र के लछुराईडीह गांव में पशु तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ। 3 दिनों से लापता मवेशी एक संदिग्ध बाउंड्री वॉल में से बरामद हुए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया और अंदर गाय बैल सुरक्षित पाए गए। समस्तीपुर में भी रिश्वतखोरों पर करारा प्रहार जारी है। रोसड़ा थाना में तैनात दारोगा पर सबसे पहले गाज गिरी। रिश्वत दारोगा का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं कार्रवाई करते हुए एसपी ने दारोगा युगेश्वर साहब को सस्पेंड किया। धनबाद में बांसजोड़ा में हुए हिंसक झड़प मामले में जेल भेजी गई रजनी रवानी से सांसद ढुलू महतो मंडल कारा में मिलने पहुंचे। वहीं सांसद ने कहा कि रजनी रवानी को झूठे हत्या केस में फंसाया गया है। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी होगी। औरंगाबाद में ओबरा के पूर्व पैक्स अध्यक्ष मणिगुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला मारपीट और पुलिसिया ज्यादती के आरोप से शुरू हुआ, मगर शराब पीने की पुष्टि हो जाने के बाद कानूनी कार्रवाई की ओर आगे बढ़ गया। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बैकुंठपुर और कुचायकोट थाना क्षेत्र में की गई है। छापेमारी के दौरान तस्करों के पास से लाखों रुपए के मूल्य की विदेशी और देसी शराब बरामद की गई।
भोजपुर डीएम के आदेश पर मद्य निषेध विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से भोजपुर लाई जा रही 1800 लीटर अवैध बियर के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। सिमडेगा वन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध केंदू पत्ता लदा ट्रक जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। ओडिशा से सिमडेगा के रास्ते होते हुए पत्ता लदा ट्रक वेस्ट बंगाल ले जाया जा रहा था। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र के पास रेलवे कर्मचारी से हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। नाबालिग को लोडेड देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। लूट में इस्तेमाल बाइक, मोबाइल फोन और सामान भी बरामद किया गया। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना इलाके में महज 30 घंटे के अंदर चोरों ने एक साथ 3 बंद मकान को निशाना बनाया और लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीवान के गुटनी थाना क्षेत्र में बंद घर में चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीषण चोरी की। चोरों ने लाखों रुपए की आभूषण सहित कीमती सामान उड़ाए। समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता के घर में बड़ी चोरी की वारदात हुई। 4 से 5 चोर रेलवे लाइन की तरफ से ग्रिल काटकर घर में घुसे और 65 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 1 लाख रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र में मृतक ने दोस्त को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए उधार दिए, जिसके बाद पैसा वापस मांगने पर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार है। वहीं मामले में जांच जारी है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजन ने ससुराल वालों पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को झूठा बताया। मामले की जांच जारी है। चाईबासा में लेवी वसूलने पहुंचे 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूल रहे थे। अपराधियों के पास पिस्टल, कारतूस और मोबाइल जब्त किया गया है। गोपालगंज में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की है। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। लखीसराय सदर अस्पताल में इलाज कराने आई महिला का 3 साल का बच्चा लापता हो गया, जिसके बाद परिजन ने हंगामा किया। वहीं 4 घंटे बाद छानबीन करने पर पुलिस ने अस्पताल परिसर से बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू किया। लखीसराय में नगर थाना क्षेत्र स्थित बालगुदर गांव में जमीन बिक्री को लेकर पारिवारिक विवाद हिंसक बन गया। रजिस्ट्री के बाद तीनों भाई पर सरिता देवी नाम की महिला ने अन्य लोगों के साथ हमला कर दिया। घायल पक्ष ने कार्रवाई की मांग की है। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर डीएसपी पहुंचे, मामले की छानबीन शुरू कर दी। नालंदा के राजगीर में मलमास मेले के दौरान सुनामी झूला से गिरकर एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी झूलों को बंद करा दिया है, जिसके चलते पूरे इलाके में सन्नाटा है। आरा पटना बक्सर 4 लेन पर कंटेनर और बारातियों से भरी स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद परिजन में कोहराम मचा हुआ है। सिवान में तेज आंधी के कारण छत से उतरने के दौरान एक युवक नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बडरिया थाना क्षेत्र के ज्ञानी मोड़ कैलटोला गांव की घटना है। युवक की मौत के बाद घर के में चीख पुकार मच गई है। मात में सन्नाटा पसर गया है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई। बताया गया कि धर्मेंद्र राम बदना कुटी से मजदूरी कर साइकिल से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बेतिया में खेत घूमने गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक की जान बचाई। घटना गनौली वन क्षेत्र के सखवर्मा गांव के सरेह की बताई जा रही है। घायल के अस्पताल में इलाज जारी है। खगड़िया के गंगौर थाना क्षेत्र के लाभ गांव के पास एक ऑटो बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया। वहीं इस घटना में 4 लोग जख्मी हुए, जिसे इलाज के लिए स्थानीय चंडीगढ़ में सोमवार को शाम भीषण गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें लखीसराय के 30 साल के मुन्ना यादव की मौत हो गई। वहीं कई घायलों में मृतक के 3 भाई भी शामिल हैं, जिनका इलाज जारी है। सभी कमाने के लिए घर से दूर चंडीगढ़ गए हुए थे।
जमुई के सिकंदरा मुख्य मार्ग पर चौड़िया के पास पुलिस वाहन बेकाबू होकर पलट गया। घटना में कसार थाना के थानाध्यक्ष समेत कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 नाबालिग कैदी भी शामिल है। गाड़ी के सामने बकरी आने से हादसा हुआ। पटना के गांधी घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया। डुबकी लगाने आए 5 युवक गहरे पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीम ने 3 लोगों के शव बरामद किए हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है। कैमूर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत हो गई। घटना के 1 दिन बाद शव मिला। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पूरी घटना चांदा थाना क्षेत्र के खैती पुलिया के पास हुई। वैशाली में बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जोश में दिखे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहां पर आ गए हैं, पहले भी आते थे, पूरे बिहार में अच्छे ढंग से काम हो रहा है।